हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्यूब के बारे में। और क्यूब के बारे में होता क्या है, क्यूब रूट क्या होता है, जिसे हम हिंदी में घन बोलते हैं और घनमूल बोलते हैं। तो दोस्तों, घन अगर देखें तो होता क्या है। अगर आपने वर्गमूल और वर्ग के बारे में अगर थोड़ा भी पता होगा, अगर देखे होंगे पहले की वीडियो में, तो आप क्या कह सकते हैं कि मान लो x है और कोई नंबर x है, कोई नंबर अगर x है, अगर उसी x का 2 बार गुणा हो जाए तो जो ये एक्स स्क्वायर आएगा वो x का वर्ग कहलाएगा, x का वर्ग कहलाएगा। और सेम इसी मैकेनिज्म पे अगर अगर हम लोग बोलें x है, अगर x का मल्टीप्लाई हम लोग बोलें 3 बार अगर कर दिया जाए दोस्तों, तो ये आपको इससे क्या मिलेगा, एक्स क्यूब मिलेगा। और यही एक्स क्यूब जो है एक्स का घन कहलाता है, ये एक्स का घन कहलाता है। और आपसे अगर पूछ ले, मान लो अगर एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का घनमूल क्या होगा, तो जस्ट इसका जो उल्टा होता है ना दोस्तों, यानी एक्स क्यूब का जो घनमूल होगा वो एक्स होगा। ठीक है, अभी तो ये हम देखते हैं होता क्या है। इसके बारे में कुछ क्वेश्चन अगर हम लगाएंगे, कुछ एग्जांपल अगर देखेंगे तो हमारा डाउट क्लियर होगा। आपको एक चीज़ दोस्तों जान लेना चाहिए कि अगर किसी संख्या में 3 बार गुणा किया जाए तो जो हमको प्रोडक्ट मिलता है, उसका जो गुणनफल मिलता है वो उस संख्या का घन कहलाता है। ठीक है, आपने एक्स के बेस पे देखा अभी, अगर हम इसको 6 मान लें, 6 × 6 × 6, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 6 का ये क्या है, 6 का ये अगर प्रोडक्ट होगा तो ये घन है, और इसका ये क्या है, घनमूल है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। यानी जो बड़ी संख्या होगी वो घन होगी और जो छोटी संख्या होगी वो घनमूल होगी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों अगर एग्जांपल देखें हम लोग तो दे देगा, बताओ 2 का घन क्या आएगा, 2 का घन क्या होगा, 3 का घन क्या होगा, 4 का घन क्या होगा, 5 का घन क्या होगा, 6 का घन क्या होगा। तो घन का मतलब होता है उसी संख्या का 3 बार गुणा करना। ठीक है, घन का मतलब होता है उसी संख्या का अगर 3 बार गुणा किया जाए तो घन हो जाएगा, अगर उसी संख्या का 2 बार गुणा किया जाए तो वर्ग हो जाएगा। तो देखिए 2 का क्या होता है, 2 × 2 × 2, 3 बार गुणा किया गया है, यानी 2 दूना 4 दूना 6, 2 दूना 4 दूना 8 होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये 2 का क्या हो गया, घन हो गया। इसी तरह 3 का अगर देखें, 3 × 3 × 3, तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, 3 3 का 9, 9 3 का 27, 27 हो गया 3 का आपका घन। इसी तरह 4 का अगर देखें तो 4 × 4 × 4 होगा दोस्तों, तो ये आ गया आपका 64। इसी तरह 5 का अगर देखें हम लोग तो 5 × 5 × 5 इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा, 125। ठीक है, अगर 6 का देखें हम लोग, 6 × 6, तो ये आपका आएगा 216। तो ऐसे आपको करना है। अगर बीटीसी में पढ़ रहे हैं आप या सेमेस्टर एग्जाम में पढ़ रहे हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है पूछे तो आपको ऐसे ही तोड़ के दिखाना है। अदरवाइज कंपटीशन में अगर पढ़ते हैं तो उसको लगाने का कुछ अलग ही मेथड होता है, वो ट्रिकी मेथड होता है। मैं उसका भी वीडियो अगर बनाऊंगा, लेकिन पहले आप ये डीएलएड वाले सेमेस्टर फोकस करिए। तो आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, शायद ही किसी ने बताया होगा, आपको एक चीज़ जान लेना है। एक चीज़ इसमें कॉमन मिलेगी आपको कि अगर दोस्तों, अगर आप क्यूब के बारे में बात कर रहे हैं, यानी घन के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ आपको देख लेना है। कभी भी मान लो ये हो क्या आपका 0 1
2 3 4 5 6 7 8 9। ये आप ध्यान दीजिएगा मैं कर क्या रहा हूँ। तो जीरो का अगर 3 बार जीरो करेंगे तो जाहिर सी बात है जीरो ही आएगा। ये आप समझ रहे हैं। अगर जीरो का आप 3 बार गुणा करते हैं तो जाहिर सी बात जीरो ही आएगा। अगर 1 का आप गुणा 3 बार करते हैं तो 1 ही आएगा। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर 2 का गुणा 3 बार आप करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, हमेशा उसके लास्ट में 8 ही आएगा। 3 का करेंगे 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, यानी 3 का कभी भी अगर क्यूब करेंगे घन करेंगे तो जो भी नंबर आएगा उसमें हमेशा 7 आएगा लास्ट में, इकाई के स्थान पे। इकाई के स्थान पे इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 4 का करेंगे 4 चौके 16 चौके 64, यानी हमेशा 4 ही आएगा इकाई के स्थान पे, ठीक है। 5 का अगर करें दोस्तों तो हमेशा 5 आएगा इकाई के स्थान पे। 6 का अगर करेंगे तो हमेशा 6 ही आएगा इकाई के स्थान पे। 7 का करेंगे तो 3 आएगा, 7 7 49, और 49 त्याई जो भी करेंगे तो हमेशा 3 आएगा लास्ट में। 7 का क्यूब जब भी करेंगे कभी भी करेंगे, कोई भी अगर नंबर है जैसे मान लो 17, ठीक है, इसमें 7 आ रहा है लास्ट में इकाई के स्थान पे, तो उसका जब क्यूब करेंगे आप घन करेंगे तो जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा ना, जो भी हमें घन मिलेगा उसके भी इकाई के स्थान में हमेशा 3 आएगा। कहने का मतलब ये है। अभी देखिएगा कैसे बता रहे हैं हम। 8 का करोगे आप तो देखो 8 का करोगे तो हमेशा 2 आएगा इकाई के स्थान पे। 9 का करोगे तो हमेशा 9 ही आएगा। तो मैं फिर से देख लीजिए आप, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। मान लो दोस्तों 2 है, ये 8 है, 3 है और ये 7 है, यानी कभी भी अगर कोई संख्या है, मान लो 12 है, 22 है, तो ऐसे नंबर का अगर कभी क्यूब निकालेंगे आप, कभी भी क्यूब निकालेंगे अगर, तो जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा ना उसके इकाई के स्थान पे हमेशा 8 आएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, ट्रिक है। तो आप इससे देख सकते हैं कि हमारा आंसर सही निकल रहा है कि नहीं। यहाँ 22 है, यहाँ पे इकाई के स्थान में 2 है, तो इसका मतलब इसका जब भी हम लोग क्यूब करेंगे हमेशा इसके भी जो घन आएगा उसके भी इकाई के स्थान पे 8 आएगा। 2 का उल्टा हमेशा 8 रहेगा। और अगर यहाँ पे मान लो अगर 18 रखते तो हमें क्या मिलता है, इकाई का स्थान में 2 मिलता, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर 2 का निकाला जाए तो हमेशा 8 आएगा, 8 का निकालेंगे 2 आएगा। सेम इसी मैकेनिज्म पर हम अगर बात करें 3 और 7 का, कोई भी अगर संख्या मान लो 13 है, 13 का अगर क्यूब निकालने का बोला जाए तो जो भी हमें मिलेगा ना प्रोडक्ट, जो भी घन आएगा उसके इकाई के स्थान पर हमेशा हमको 7 मिलेगा, ठीक है। और मान लो अगर कोई नंबर है, मान लो 17 है, 17 है, इसका अगर क्यूब करेंगे तो हमेशा हमको इकाई के स्थान पे जो भी नंबर आएगा यहाँ पे आएगा आंसर, उसके इकाई के स्थान में हमेशा हमको 3 मिलेगा। यानी 3 का अगर करेंगे तो इकाई के स्थान में 7 मिलेगा, 7 का करेंगे तो इकाई के स्थान पे 3 मिलेगा। ये आप याद रखिए। अब बाकी जो नंबर बच गए 6 और एक 0 जो बच गए, उनको अगर करेंगे क्यूब तो सेम आएगा। जैसे 0 का करें तो 0 आएगा, 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा क्यूब, 4 का करेंगे घन तो 4 ही आएगा इकाई के स्थान पे, 5 का करेंगे तो 5 ही आएगा, 6 का करेंगे 6 आएगा, 9 का करेंगे तो 9 आएगा। इतना आपको समझ में आ गया। ये एक अच्छी चीज़ है, आप इससे अपना जज कर सकते हैं ना, आपका जो भी आंसर आता है बच्चों, आप जज कर सकते हैं हमारा आंसर सही आ रहा है या फिर रॉन्ग है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों ये कुछ घन के बारे में दे रखा है, कुछ टेबल दे रखा है। एक टेबल है, कुछ नंबरों का घन दे रखा है इसमें। तो आप अगर चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे 2 का हो गया तो 8 आ गया, 3 का देखिए 27 है, 4 का देखिए 64 है, 5 का 125 है, 6 का 216 है, 7 का 343 है, 8 का 512 है, 9 का 729 है, 10 का 1000 है। इसी तरह 11 का अगर देखें तो 1331 है, 12 का 1728, 13 21 197 है, 14 का 2744 है, 15 का देखें अगर तो 3375 है, 16 का देखें तो 4096 है। तो हमने जो बोला था ना, अगर आपको याद होगा इसके पहले हमने क्या बताया अभी
कि अगर किसी नंबर में 0 है तो उसका क्यूब अगर निकालेंगे तो उस नंबर का अगर क्यूब निकालेंगे तो जो क्यूब आएगा ना, जो घन आएगा, उसके भी इकाई स्थान पे 0 आएगा। अगर 2 है किसी नंबर के इकाई स्थान पर, उसका अगर आप क्यूब निकालेंगे, घन निकालेंगे, तो नंबर में हमेशा इकाई के स्थान पे 8 आएगा घन में। 3 का अगर घन निकालेंगे, अगर कोई संख्या जिसमें 3 आ रहा है इकाई के स्थान पे, लास्ट में अगर 3 आ रहा है, तो उसका जब भी घन निकालेंगे दोस्तों, तो उसके इकाई के स्थान पे 7 आएगा। ठीक है। 4 में देखेंगे तो 4 आएगा, 5 में देखेंगे तो 5 आएगा, 7 में देखेंगे तो 3 आएगा, 6 में देखेंगे तो 6 आएगा, 8 में 2 आएगा। यानी अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो ये वाला देखिए, ये वाला देखिए आप, और दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये वाला। ठीक है। फिर आपका 8 वाला हो गया फ्रेंड्स। और देखते हैं हम लोग, ये देखिए आपका ये हो गया, ये भी हो गया आपका। यानी जहाँ जहाँ 2 है उसका घन कर रहे हैं तो इकाई के स्थान पे 8 आ रहा है, 3 है तो 7 आ रहा है। सेम इनका भी वही होगा, अगर 8 है तो 2 आएगा, 7 है तो 3 आएगा। तो आपको ये याद रखना है, 2 8 3 7। ठीक है। अभी तो ये समझने वाली चीज़ें हैं। अब मैं बेसिक लेवल से एक एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर देखें हम यहाँ पे 3 बेसिक क्वेश्चन हैं जो काफ़ी छोटे क्वेश्चन हैं। ये छोटे छोटे क्लासों में पूछा जाता है, लेकिन हम इसी से स्टार्ट करेंगे बेसिक चीज़ें। जैसे आपका 8 आ गया, तो 8 का अगर पूछ ले कि बताओ इसका घनमूल क्या होगा, ये घन दे दिया, अब इसका पूछ ले घनमूल क्या होगा। समझिएगा, अभी हम घन के बारे में बात चर्चा कर रहे थे, लेकिन हम घनमूल के बारे में बता रहे हैं। पैरेलल दोनों चीज़ें चलेंगी। ठीक है। तो मान लो अगर हम इसको सॉल्व अगर आपको करने नहीं आ रहा है, तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि घन में हमेशा 3 3 का पेयर बनेगा, 3 का पेयर बनेगा हमेशा। ठीक है। 3 का पेयर बनेगा। ठीक है। अगर देखें हम लोग तो 8 को अगर सॉल्व करेंगे हम लोग, ऐसे आप सॉल्व करते हैं ना, अगर नहीं आता तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 8 कितनी बार बन जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एक में 2। यानी 8 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। देखो 3 का पेयर बन गया ना। और जब भी 3 का पेयर बनेगा तो उस नंबर को सिर्फ एक बार लिखते हैं। यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 हो गया, यानी 3 पेयर, एक पेयर बन गया। 3 नंबर समझ रहे हैं ना, एक पेयर बन गया। तो जब एक पेयर किसी नंबर का बन जाता है उस नंबर को सिर्फ एक बार लिखते हैं, तो वो घनमूल कहलाता है। जैसे 8 का क्या हो गया, ये 2 क्या हो गया, घनमूल हो गया, 8 का घनमूल। इसी तरह अगर -8 और 27 है तो आपको पता है ये इसी तरह अगर आप करेंगे ना तो 27 का भी बच्चों निकल आएगा। देखिए अगर 27 है दोस्तों, अगर 27 को देखें हम लोग, तो 27 को अगर हम लोग देखेंगे तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसको भी आप ऐसे इसी तरीके से सॉल्व करिएगा। 3 से अगर ले जाएंगे तो 3 9 27 जाएगा, और 9 कितनी बार हो जाएगा, 3 से 3 बार में, 3 एक बार में जाएगा। तो यहाँ पे 3 का भी देखो 3 का पेयर बन जा रहा है, यानी एक पेयर में 3 नंबर होने चाहिए, बन गया। तो इसको कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, यानी सिर्फ एक ही बार 3 लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, ये तो 27 का हो गया घनमूल, और 8 को आपको पता ही है 2 होता है, और ये क्यूब है इसलिए माइनस लग जाएगा। यही अगर वर्ग रहता है तो माइनस का माइनस में जब गुणा हो जाता है तो प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ 3 बार है ना, तो यानी एक माइनस आ जाएगा बाहर। याद रखिएगा, माइनस का क्यूब हमेशा, माइनस का घन हमेशा माइनस ही रहेगा। इसी तरह 64 का देखेंगे अगर हम लोग, तो 64 में क्या आता है, ये 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी यहाँ पे ऊपर -4 हो गया, नीचे 1331 का अगर हम लोग देखें तो आपने टेबल देखा होगा, अगर देखिए ध्यान से पीछे, तो 11 का होता है। ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग को सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चन दे देगा अगर आपसे, बताओ 1 7
28 का घनमूल क्या होगा, घनमूल आपको फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या बताया, इसको आप ऐसे बना लो, ठीक है। कुछ नहीं पता है कितनी बार में जाएगा, किससे जाएगा, तो 2 सवाल ले जाओ, मिनिमम 2 नंबर होता है, 2 से ही ले जाना चाहिए। तो आप देखिए 8 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा, 2 8 16, 1 बचा, 2 6 12, और यहाँ क्या बचा, 2 चौके 8। इसी तरह ये जाएगा 4 32, फिर 2 से ले जाइए तो आ जाएगा क्या 216, 2 से ले जाओ तो 108 आ गया, फिर 2 से ले जाओ 54 आ गया, फिर 54 है, फिर 2 से ले जाओ 27 आ गया। यही 27 जो है, अगर इसी को कंटिन्यू यहाँ करें तो 3 से जाएगा, 3 9 27, 3 तरीका 9, 3 का में 3। अगर आप पेयर की बात करें, देखो एक नंबर का 3, एक नंबर का एक पेयर बन गया, एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया। घर में आपको एक पेयर के अंदर 3 नंबर होने चाहिए, सेम नंबर होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। जैसे अगर 2 है तो तीनों स्थान में 2 होना चाहिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, तब वो एक पेयर कहलाएगा। यानी एक पेयर में 3 नंबर होने चाहिए और वो सब नंबर सेम होने चाहिए। तो आपको यहाँ से 3 पेयर मिल रहा है, एक 2 का, तो 2 का पेयर अगर है तो उसको सिर्फ 2 ही लिखेंगे। फिर नीचे देखिए 2 का पेयर है यहाँ पे, तो उसको भी सिर्फ 2 ही लिखेंगे। यहाँ 3 का पेयर है तो उसको 3 लिखेंगे। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, 2 दूना 4, 4 तिहाइयाँ 12, 4 3 जा 12। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी दोस्तों 1728 का जो घनमूल होगा ना, वो क्या आएगा, 12 आएगा। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप टेबल से मिला के देखिए, वही आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें देखो सही के रूप में दे दिया है, सही 29 सही 791/1000। तो ज़रा भी आपको डरना नहीं है, आप इसको ब्रेक कर लो या फिर जैसे आप सॉल्व करते हो वैसे कर लो। तो हमको पता है, हम पहले इन 2 नंबरों का गुणा करते हैं और फिर जितना आता है उसमें इसको ऐड कर देते हैं, यही ना होता है। इनका गुणा करते हैं, ये गुणा है, ठीक है, और फिर जो आता है उसको ऊपर वाले में ऐड कर देते हैं। तो इसी तरह अगर हम देखें तो आएगा क्या, 29,000 आएगा, 29 में 1000 गुणा होगा तो प्लस 791, ठीक है। तो आ गया ऊपर में क्या आ जाएगा, 29791, और नीचे क्या हो गया, 1000 हो गया। अब बताओ, अब आपको ऊपर वाले का आपको मैंने बताया ना फॉर्मेट कैसे सॉल्व करना है, जैसे एलसीएम लसा पसा निकालते हैं वैसे आप सॉल्व करिए। 1000 को आपको पता ही है कि हमेशा नीचे 10 ही आएगा, 1000 अगर है तो उसका घनमूल। ऊपर वाले को अगर डाउट हो रहा है तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं। इसका 31 आएगा, 31 गुणे 31 गुणे यानी कितना आ जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आपका 10 गुणे 10 गुणे 10। यानी आंसर अगर देखिए एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अगर आंसर देखें तो 31/10 आएगा, ठीक है। यही आपका आंसर होगा दोस्तों। यानी 29 सही 791/1000 का अगर घरमूल पूछे तो आपका क्या होगा, 31/10 हो गया। तो उसमें ज़रा भी डरने की बात नहीं है यार। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपको दे दिया 729 का घनमूल निकालने के लिए। तो आप पहले देखो ना, तोड़ लो, हमने बताया ना ऐसा तोड़ना आपको आना चाहिए, आपको पता भी, आपने पहले देखा भी होगा। तो इसको देखो 3 से जाएगा ये, ठीक है। 3 से अगर इसको देखें हम लोग तो जाएगा 243 बार में। फिर 3 से अगर देखें इसको जाएगा 81 बार में, 27 बार में, 9 बार में, 3 बार में और 3 1 बार में। तो देखिए यहाँ पे 2 पेयर बनना है, ठीक है। तो 2 पेयर है यानी 2 को 2 बार लिखना है 3 को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 तरीका 9, ठीक है। 9 ही आपका घनमूल हो गया 729 का। तो ये तो आपको ऐसा आना चाहिए लगाने। और बाकी स्टेप की बात है तो आप ऐसे बनाइएगा, ऐसे लिखिएगा, इसको करनी में बनाइएगा इस तरह। जब सॉल्व करिएगा तो मतलब अंडर रूट क्यूब रूट में 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। सॉल्व करिएगा तो क्यूब रूट से आपका
आपका ये हट जाएगा क्यूब रूट से, तो अंदर क्या बचेगा, ये आप सॉल्व करेंगे तो अंदर ये बचेगा, उसको फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 3 × 3 यानी 9 आ जाएगा। तो ये सब तो आपको आना चाहिए यार, हम बस बता रहे हैं आपको सॉल्व कैसे करना है। अब चलिए देखते हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिनमें आपको थोड़ा डाउट हो सकता है कि मेरा आंसर जो निकालना सही है, मतलब लेंदी क्वेश्चन थोड़ा फंसाने वाले। तो अगर हम देखें, अगर मान लो आपसे पूछ लें दोस्तों कि बताओ क्यूब रूट में अगर बोल दे 2 है प्लस क्यूब रूट के अंदर ही फिर से क्यूब रूट लगा दे और बोल दे 216 है, तो आप फिर उसे कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन आपका, इसमें दे दिया है, आप सीधे 2 बार क्यूब रूट लगा दिया है, ठीक है। एक क्यूब रूट के अंदर दूसरा क्यूब रूट, एक मतलब घनमूल के अंदर दूसरा घनमूल, ये पूछ लिया है। तो ज़रा भी डरना नहीं है यार, सबसे पहले ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला, कोई मतलब नहीं है। हम तो बोलेंगे सबसे पहले नीचे वाला करो, ठीक है। सॉल्व जब आंसर ही लाना है स्टेप से करना, सबसे पहले अंदर वाला सॉल्व करो पहले। तो आपको पता है 216 को अगर सॉल्व करें हम, सॉरी ऐसे होगा, 216 को सॉल्व करें तो होता क्या, ये 2 से क्या 2 दाम में 20 बचा क्या, 2 8 16 ये हुआ, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 27 बार में गया, ये 3 9 27, 3 3 का 9, 3 1 में 3, यानी 2 और 3 का पेयर बन रहा है। तो 2 × 3 आएगा यानी 6। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ऐसे बनाइएगा क्यूब रूट 2 प्लस इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 6, ठीक है। तो अंदर अब क्या आ गया 8, और आपको पता है जो 8 होता है वो 2 का घन होता है, यानी अगर 8 को अगर ब्रेक करें हम लोग, 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 का एक पेयर बन रहा है। ये ऐसे ऐसे हो गया। तो जब यहाँ से सॉल्व करेंगे फाइनली हटाएंगे 2 ही तो आएगा आंसर। अगर आप देखो, अगर आपको डाउट हो रहा है, थोड़ा सा भी अगर तकलीफ़ हो रहा है कि ये 2 कैसे डायरेक्ट आ जा रहा है, तो हम बता दे रहे हैं, देखो कैसे होता है। मान लो ये हुआ, तो आपने पहले देखा होगा करणी और घातांक का चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें पता है कि अगर कोई नंबर है सेम, बेस सेम है, आधार सेम है, ठीक है, तो अगर आधार सेम है तो उसके पावर जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पावर कुछ दिख नहीं रहा हमें, घात, तो जब कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, 1 1 1 हुआ, और आधार को एक बार लिखते हैं, यानी 1 + 1 + 1, तो क्या हो गया 2 की पावर 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा, 2 दूना 4 दूना 8, या फिर अगर ऐसे सॉल्व करें इसको, तो जब क्यूब रूट हटाएंगे ना दोस्तों, ये क्यूब है, क्यूब रूट जब हटाएंगे तो ऐसा लग जाता है, और जब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हुआ, ये हुआ 2 आ गया। ऐसे सॉल्व करने आपको आना चाहिए, ये तो छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, आपको ये सब स्टेप मूव कर देना है, ठीक है, ये सब स्टेप नहीं लिखना है, बस मेन में जो चीज़ें आपको वो लिखते चलना है। अब चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन अच्छे अच्छे। दोस्तों ये क्वेश्चन है दशमलव वाला है, दशमलव वाली संख्या है, इसका घनमूल निकालने के लिए हम देखिए करते क्या हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, अगर नहीं बोलेगा कि कौन से मेथड से आपको निकालना है, भाग विधि से या फिर जिससे भी, अगर ये सब नहीं बोलता है तो सबसे पहले इसको लगाने का एक और तरीका आसान है, आप देखिएगा। इसको हम राउंड फिगर बना रखते हैं, ठीक, इस संख्या को पूर्णांक में बना लेते हैं। दशमलव में अगर है तो दशमलव हटा, वो दशमलव से राउंड फिगर में कन्वर्ट अगर करना है, बदलना है, तो हम क्या करते हैं, आपको एक चीज़ पता होगा, मान लो 0.2 है, इसको सिर्फ 2 बनाना है, राउंड फिगर बनाना, दशमलव हटाना है, तो क्या करते हैं हम लोग 10 से गुणा करते हैं और 10 से भाग करते हैं, एन करते हैं, एन करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा। डायरेक्ट 10 से गुणा नहीं कर सकते, क्योंकि मान लो इसका गुणा अगर 1 में करते हैं तो हमेशा 0.2 ही आएगा, 0.2 का गुणा अगर 1 में करें हम लोग तो हमेशा 0.2 ही तो आएगा। और 1 को क्या लिख सकते हैं 10/10 लिख सकते हैं, यानी कटने पर 1 ही आएगा। तो उसके लिए ना दोस्तों,
तो उसलिए दोस्तों जिस संख्या से ऊपर गुणा करते हैं ना, उसी संख्या से नीचे डिनोमिनेटर में भाग कर देते हैं ताकि वो बैलेंस रहे। ठीक है, तो देखिए इसको भी सॉल्व करने के लिए अगर हम देखें तो ऊपर देखिए दशमलव के बाद कितने आपको डिजिट दिख रहा है। ऊपर दशमलव के बाद 6 डिजिट दिख रहा है हमको। तो यानी अगर हमको दशमलव हटाना है, राउंड फिगर बनाना है, इसको 216 बनाना है, तो एक लिख के एक के साथ 6 जीरो लगा देंगे। ठीक, ये नहीं करेंगे हम लोग। एक लिख के ऐसे करिए 0.0 एक लिखे 6 बार जीरो लगा दो आप, 4 5 6। ठीक है, अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 216 बन जाएगा। और इसको बैलेंस रखने के लिए नीचे उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो ये बैलेंस हो जाएगा। तो ऊपर जब सॉल्व करेंगे गुणा होगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 216 बन जाएगा, दशमलव हट गया, और नीचे में आपका वही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको पता है 216 का आपका जो घनमूल होता है दोस्तों, आपको पता है कितना होता है ना, आपने ऊपर टेबल में देखा भी है 6 का, ये 6 का घनमूल होता है। और जो नीचे है देखिए यहाँ पे, ये आपका अगर यहाँ से निकालें हम लोग तो ये आपका 100 इसका घनमूल आएगा इस संख्या का। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए 3 जीरो का पेयर बन रहा है ना, 1000 गुणे 1000 का पेयर बन रहा है। तो 1000 10 का होता है ना घन, और 1000 10 का होता है, यानी यहाँ से 2 घनमूल मिलेगा 10 10, दोनों को आप 100 लिख सकते हैं। फाइनली आपका यही आएगा आंसर। अगर इसे और भी ब्रेक करना है तो आप इसको डिवाइड करिए, अगर 0.06 आ जाएगा। या तो ऐसे लिखिए या फिर ये लिखिए, दोनों ही सही है। अगर यही ऑप्शनल में आ गया, MCQ वगैरह में आ गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, बहुविकल्पी में, तो आप इसको ध्यान में रख के सॉल्व करिएगा। मान लो उसमें दे देगा ऑप्शन में 6/100, तो 6/100 मार देना। अगर 0.06 वाला आ रहा है ऑप्शन तो वो सॉल्व कर उसको भी कर सकते हो आप। तो चले देखते हैं आगे भी। एक चीज़ समझ लेना, सॉल्व करने से पहले हम आपको एक इसका कुछ तरीके हैं घनमूल को सॉल्व करने का। इसमें 2 चीज़ें हैं। मान लो अगर दे दे घनमूल ऐसे P × Q, कोई 2 नंबर है अंदर मल्टीप्लाई हुआ है, ऊपर क्यूब रूट लगा हुआ, घनमूल लगा हुआ है, तो इसको लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, P × Q। ठीक है, आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। सेम एक और मान लो अगर इसी का दे दे P/Q के फॉर्म में, तो उसको भी आप इंडिविजुअली ही ब्रेक कर सकते हो। यार बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि आप DLED पढ़ रहे हो और इसमें कुछ लोग साइंस से होते हैं, मैथ से तो कर देते हैं, बट जो आर्ट से होते हैं और बायो वगैरह लेके पढ़ते उठते हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत होता है। तो आप इसको भी ऐसे ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ और चीज़ें। दोस्तों 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं देखने को, तो उसको समझ लीजिएगा कैसे करते हैं। थोड़ा दिक्कत होता है बच्चों को करने में। दे देगा अगर मान लो 675 है, 675, इसमें कौन सी या किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा किया जाए, कौन सी छोटी से छोटी संख्या का गुणा किया जाए कि संख्या का गुणा किया जाए।
यार हिंदी में लिख रहे हैं, ये टैबलेट पे थोड़ा समझ लेना आप लोग। किया जाए कि जो गुणनफल आएगी, जो गुणनफल होगा दोस्तों, वह एक पूर्ण पूर्ण घन संख्या हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछ क्या लिया, पूर्ण घन संख्या, जो भी गुणनफल आएगा ना वो एक पूर्ण घन संख्या हो जाए। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या बताना है आपको, यानी 675 में किस छोटी से छोटी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए या गुणा किया जाए कि जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा ना वह एक पूर्ण घन संख्या हो जाए। अगर इसको हम लोग लिखें, ऐसे, बताओ किस छोटी से छोटी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए कि यहाँ जो नंबर आएगा ना, यहाँ पे ये पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो आपको पता करना पड़ेगा, यही आपको फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिएगा, जो भी नंबर दिया गया होता है ना दोस्तों, 675 दिया गया था, तो आप लोग सबसे पहले उसका गुणनखंड करके, घन करके जो सॉल्व करते हैं, जैसे आप गुणनखंड करिए और 3 का समूह में जो नंबर यहाँ पे आते हैं उसका 3 का समूह बना लीजिए। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे 3 से मान लो जाएगा ये, तो ये 22 5 गया, फिर 3 से क्या 75 बार में, फिर 3 से जाएगा 25 बार में, फिर 5 से गया 5 बार है, 5 से गया। अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही पेयर बन रहा है 3 का समूह का, 3 गुणे 3 गुणे 3, आपको पता है एक पेयर में 3 होने चाहिए नंबर, तो यानी एक ही पेयर बन रहा है 3 का। और नीचे जो है बस 5 2 ही बार बन रहा है, उसमें एक 5 की कमी है ना, तो ये पेयर बना नहीं पा रहा है। पेयर बनाने के लिए आपको 3 नंबर चाहिए सेम। तो दोस्तों जो नंबर यहाँ पे नहीं बन पाता है, पेयर नहीं बना पाता है, यहाँ किस नंबर की ज़रूरत है पेयर बनाने के? 5 की ज़रूरत है। तो यही जो 5 है ना, यही सबसे छोटी से छोटी संख्या है, जिससे 675 में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका पूर्ण घन वाली संख्या बन जाएगा। आया समझ में? जिसका पेयर नहीं बन पा रहा, 3 का समूह जो नंबर नहीं बना पा रहा है, तो वही नंबर सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, समझ गए? यही आपको क्या हो गया आंसर हो। तो ये समझ लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी हार्ड चीज़ नहीं है यार, बस समझने का वो फेर है बस। और देखिए आगे क्वेश्चन कुछ दोस्तों, एक क्वेश्चन दे दिया आपसे, पूछ दिया है कि 1512 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल जो है पूर्ण घन हो जाए। ठीक है, इसके पहले आपसे पूछ लिया था कौन सी छोटी से छोटी संख्या है 675 में जिसकी गुणा किया जाए वो पूर्ण घन हो जाए, लेकिन इसमें पूछ लिया है गुणा की जगह भाग पूछ लिया है। ठीक है, तो देखो इसके पहले जब गुणा वाला हम लोग देख रहे थे पोर्शन, उसमें हम लोग क्या बोल रहे थे, जो 3 का पेयर नहीं बना पाता है नंबर, जिसकी कमी रहती है ना, वही क्या होता है सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है। और भाग वाले क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं हम लोग। 1512 को दे दिया करने के लिए, आपको पता है 1512 को अगर सॉल्व करेंगे ऐसे तो ये क्या होता है, अगर हम उसको सॉल्व करें तो किससे लेके जाएंगे 1512 को। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मान लो हम इसको ले गए 2 से, 2 7 14, 2 5 10, 2 6 12। ठीक है, फिर 2 से ले जाओ, 2 3 6, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से ले जाओ, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18। 3 से ले जाओ आप, 3 6 18 और 3 कम 3 तरीका 9, फिर 3 से ले जाओ, 3 2 9 6, 3 एकम 3, 3 से ले जाओ, 3 7 21, 7 एकम 7। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में जब भाग वाला पूछ दे, कौन सी छोटी छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि जो भागफल हो वो पूर्ण घन बन जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में आप देखो पेयर कौन कौन सा नंबर बना रहा है। 2 का पेयर बन रहा है एक, 3 का एक बन रहा है,
7 का नहीं बन पा रहा है, 7 में इसका नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो जिसका नहीं बन पा रहा है, 7 का नहीं बन पा रहा है, तो ये एक्स्ट्रा है ना, ये एक्स्ट्रा ही तो है। समझिएगा, देखिए कैसे करना है इसको। ये हुआ, ये तो हुआ, बट्टा ये इधर है, बट्टा, और ये 7 हो गया एक। तो यही 7 एक्स्ट्रा है दोस्तों, 7 एक्स्ट्रा है। तो कौन सी छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो ये एक्स्ट्रा है, तो इसको हटा दो आप सबसे पहले। तो 7 से भाग दे दो, 7 से 7 कट जाएगा। तो जो अंदर नंबर आ गया वो यही तो आएगा, 6। नहीं समझे? मान लो दे देगा कौन सी छोटी छोटी संख्या से आप भाग करेंगे ताकि जो भागफल हो पूर्ण घन बन जाए। तो पूर्ण घन बनने के लिए हमेशा 3-3 का समूह या 3-3 पेयर बनना चाहिए, ठीक है। एक ये बन जा रहा है, एक ये बन जा रहा है, 2 और 3 का तो बन जा रहा है, 7 का नहीं बन पा रहा। तो 7 एक्स्ट्रा, तो उसको हटा दो ना। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तभी तो कटेगा, 7 से भाग दो तभी तो कटेगा। तो अब देखो ये पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है जिससे आपने भाग दिया है, 7 ही तो है, और यही जो 7 है आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, और भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं अच्छे अच्छे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन दे दिया है, यदि किसी संख्या के घन में से उस संख्या का वर्ग घटाया जाए तो शेषफल 448 आता है, 448 आता है। तो वो संख्या है क्या? ऑप्शन दे दिया 6, 12, 8, 10। तो आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थोड़े दिक्कत होते हैं, तो इसको पार्ट में तोड़ते चलिए। सबसे पहले क्या दे दिया इसने, किसी संख्या के घन में से उस संख्या का वर्ग घटाओ, तो 448 आता है। तो आपको पता है, आपको ये पता है, मान लो माना वह संख्या क्या है, x है, ठीक है। तो इसका अगर वर्ग क्यूब करें, घन करें, और इसी का वर्ग भी बोला है, इसी का अगर वर्ग करें, हटाया जाए क्यूब से, वर्ग को हटाया जाए, अगर इस नंबर के घन से इसी नंबर का अगर वर्ग घटाया जाए तो क्या दे दिया क्वेश्चन में, 448 आते हैं, यही तो बोला है। अब उस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, उसको हमने एक मैथमेटिकल फॉर्म में बना दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब बताओ एक बात, ऑप्शन में आपको क्या दे रखा था? ऑप्शन दिया था 6, 8, 12, 10, यही तो दिया था। तो एक बार x के जगह आप लोग 6 रखो, 8 रखो, 12 को 10 रखो, तो उससे आपको पता चल जाएगा। मान लो हमने 6 रखा, 6 अगर रखोगे तो क्या आ जाएगा, 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 448 आएगा। देखते हैं हम लोग, 216 हुआ, 6 का क्यूब माइनस 36, इससे तो नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा। 8 को अगर देखें हम लोग, अगर 8 को देखें हम लोग, तो 8 का क्यूब माइनस 8 का स्क्वायर, इससे दोस्तों आ रहा है आपका, इससे आपका आ रहा है 448, इससे आपका आ जाएगा। तो मान लो 8 का क्यूब कितना होता है, 512, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 512 में से 64 जब जाएगा तो कितना बचेगा, 512 माइनस 64 जब जाएगा तो आपको 448 आ जाएगा। और देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी वह संख्या क्या होगी, x की जगह पर क्या आएगा, 8, ठीक है। आंसर, ये आपका आंसर होगा 8। तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं जिनको देख के आपको घबराना ज़रा सा भी नहीं है। अब एक क्वेश्चन दोस्तों दे दिया है, थोड़ी बड़ी है लेकिन समझिएगा। दे दिया है क्यूब रूट 8
बाय अंडर रूट 16, अंडर रूट है ये, तो ये अंडर रूट है दोस्तों, ऊपर वाला क्यूब रूट है। जब यहाँ कुछ न दिया हो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये 2 है, यहाँ पे अंडर रूट ये स्क्वायर रूट मान लेते हैं उसको, भाग दे दिया है, डिवाइड अंडर रूट 81/25 इंटू क्यूब रूट दे दिया यहाँ पे कितना 216, और इसका वैल्यू आपसे पूछ लिया है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन से आप घबराना नहीं है, बड़ा है लेकिन इजी है। तो आपको पता है 8 का कितना होता है, आपका 8 का अगर देखें हम लोग तो 8 का आपको याद है, अगर है तो डायरेक्ट लिख लो या फिर स्टेप में लिखते चलो। तो 2 × 2 × 2, 8 को तोड़ लिया आप, तोड़ लेंगे। नीचे 16 क्या होता है, 16 को 4 × 4 n होता है, डिवाइड बाई इसका 9 × 9 51। देखो अगर इस वर्ग है, स्क्वायर है, तो 2 2 का पेयर बनाओ, क्यूब है, घनमूल है अगर, तो 3 3 का पेयर बनाना है। घन अगर बोल दिया, घनमूल बोल दिया। 25 क्या है, 5 × 5 गुणे, ये देखिए घनमूल है, 3 लगा है बाहर, तो क्यूब रूट है, तो यानी 216 किसका होता है। तो इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, 6 × 6 × 6, घनमूल है तो 3 पेयर बनेगा 3 3 का, और यहाँ वर्गमूल है तो 2 2 का पेयर बना हुआ है। ये समझाने के लिए बस हमने लिखा है, आप इसको कर सकते हैं खुद से। तो ऊपर क्या आ गया, अगर एक समूह 3 का समूह बन रहा है, एक पेयर बना रहे हैं, तो सिर्फ उसको एक ही बार लिखना है। घनमूल में एक ही बार लिखना होता है नंबर को, अगर 3 जगह है तो 2 × 2 × 2 है, उसको एक ही बार लिखिए 2, और नीचे क्या आ गया 4 भागे 9 × 9 है, तो उसको सिर्फ एक ही बार लिखना आपको 9, 5 आ गया। लेकिन इसमें 3 होना चाहिए, समूह में 3 है, हाँ है, तो एक बार लिखिए 6। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आप देखेंगे 2/4 यानी 1/2 हो जाएगा, 9/5 × 6, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा। फाइनली जब इसको सॉल्व कट पिट कर देंगे जो भी है, लास्ट में आपका आएगा 5/3। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, या इसको तोड़ सकते हैं सही के रूप में, तो वो क्या हो जाएगा, एक सही 2/3, ये भी हो सकता है। यही आंसर है मान लीजिए। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, ताकि जो भी नए नए वीडियो हैं, नए नए टॉपिक हैं, ट्रिक्स हैं, हम आपको जब भी अपलोड करें यूट्यूब पे, जब भी हम यहाँ से वीडियो बनाएं, आपको तुरंत पता चले। और साथ साथ आप बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। तब तक के लिए चलिए बाय।